हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की मेडिकल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ये मेरे दोस्तों जयपुर की यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवा रही है देखिएगा। ये यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग करवा रही है, पैरा मेडिकल के अंदर डिग्री कोर्सेज करवा रही है BMLT, इसके अलावा BRT और इसके अलावा BOPS। इसके अलावा नेक्स्ट जो ये हमारी यूनिवर्सिटी है ये फिजियोथेरेपी कोर्स करवा रही है और फार्मेसी में D फार्मा और B फार्मा ये डिग्री कोर्सेज करवा रही है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग करवा रही है और MSc नर्सिंग भी ये यूनिवर्सिटी करवा रही है। अब देखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट को RUHS के लिए BSc नर्सिंग की, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी की ऑनलाइन तैयारी करनी है तो अपना ऐप है मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन के नाम से, और विजय एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का कोर्स 949 रुपए में मिल रहा है। इसकी फीस थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है मेरे दोस्तों। और अगर आपको ये ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आप दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। या तो नीचे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे एंड अमेजन पे या पेटीएम। इसके अलावा या आप विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके उसके ऊपर मेरे दोस्तों स्टोर पे जाके बाय नाउ करके वहां से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही है, नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको मिल रही है। तो मेरे दोस्तों RUHS BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के फॉर्म कब आने वाले हैं और क्या इसका पूरा प्रोसीजर है देखिएगा। इस कोविड की वजह से लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके सेशन लेट हो चुके हैं। हमेशा तो क्या होता था, लगभग अगस्त के आसपास मेरे दोस्तों या सितंबर में इनके सेशन शुरू हो जाते थे, लेकिन कोविड की वजह से सेशन 2-3 महीने गड़बड़ा गए हैं। तो इस बार RUHS के जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, वो आपके जुलाई से पहले निकलने वाले नहीं है। ये मैं पहले से ही कहता हुआ आ रहा हूँ, लगातार बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों अभी तक राजस्थान में RUHS के ऑनलाइन फॉर्म जारी नहीं हुए। लगभग 12th का रिजल्ट आने के बाद ही इसका फॉर्म निकलेगा एडमिशन के लिए। अगर आपको कोई कंप्यूटर वाला कहता है कि फॉर्म तो भरे जा चुके हैं तो उनको जानकारी नहीं है, उनको आप क्लियर कह सकते हो कि राजस्थान के फॉर्म अभी निकले नहीं है। तो सेशन 2022-23 के लिए ऑनलाइन फॉर्म अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जुलाई में जारी होंगे, अगर ज़्यादा लेट हुए तो अगस्त में जारी होंगे। और इनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, जो प्रवेश परीक्षा लगती है इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए, वो कब लगेगी? वो मेरे दोस्तों या तो आपकी सितंबर में लगेगी और या आपकी अक्टूबर में लगेगी। कुल मिलाकर के इस बार संभावना है कि दिसंबर से पहले पहले आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में 3-4 महीने लेट पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जाते जाते आपका सेशन पूरा मेंटेन हो जाएगा। अब सर एडमिशन कौन ले सकता है? तो देखिएगा, योग्यता की बात करता हूं। मैंने जितने भी कोर्सेज बताए थे उनमें सबसे पहले अगर BSc नर्सिंग की बात करें तो BSc नर्सिंग में जिसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट हैं वो ही एडमिशन ले सकता है। जबकि पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी, इन तीनों ही कोर्सेज में बायो वाला भी एडमिशन ले सकता है और मैथ वाला भी एडमिशन ले सकता है। तो जिसके 12th में मैथ है वो भी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्स कर सकता है, और जिसके बायो है वो भी ये कोर्सेज कर सकता है। ओके, अब आप मेरे से ये पूछोगे कि सर इनका सिलेबस क्या है, इनकी तैयारी किस तरह से करनी है और इनमें सबसे टॉप कोर्स कौन सा है? सबसे टॉप अगर कोई कोर्स है बायो वाले बच्चों के लिए वो तो BSc नर्सिंग ही है। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो उसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर पैरामेडिकल रखना चाहिए और उसके बाद में फार्मेसी, ठीक है ना। लेकिन बायो वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें तो BSc नर्सिंग ही करनी चाहिए, ठीक है। BSc नर्सिंग के साथ आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन राजस्थान में पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज मेरे दोस्तों केवल और केवल कितने? 6 गवर्नमेंट कॉलेज ही है। राजस्थान में पैरामेडिकल की गवर्नमेंट सीटें केवल
केवल और केवल कितनी है मेरे दोस्तों, 300 गवर्नमेंट सीट है। राजस्थान में फार्मेसी में जो बी फार्मा है, बी फार्मा की मेरे दोस्तों एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो 0 सीट है राजस्थान में। बी फार्मेसी की एक भी गवर्नमेंट सीट नहीं है, लेकिन डी फार्मा का केवल एक ही सरकारी कॉलेज है और उसका नाम है SMS कॉलेज। कुल मिलाकर के फार्मेसी अगर किसी को राजस्थान से करनी है तो वो प्राइवेट कॉलेज से ही करनी पड़ेगी। तो बच्चों आप मेरे से पूछोगे सर जब प्राइवेट कॉलेज से ही फार्मेसी करनी है तो हम एग्जाम क्यों दें? एग्जाम इसलिए देना है क्योंकि एग्जाम नहीं दोगे, सीधा एडमिशन लोगे तो कॉलेज वाला आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा, एग्जाम देने से वो पैसे बच जाएंगे। ठीक है, फिजियोथेरेपी आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों मेन बात है BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग के अंदर हर एक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है, लगभग 35 तो है गवर्नमेंट कॉलेज और 140 से भी ज्यादा है प्राइवेट कॉलेज। टोटल में बात करूं तो 175 से ज्यादा कॉलेज हैं राजस्थान में BSc नर्सिंग की। तो बच्चों जब इतनी ज्यादा कॉलेजें हैं, ठीक है ना, और अगर इतनी ज्यादा कॉलेजें हैं मेरे दोस्तों तो कंपटीशन भी बहुत कम होगा, तब तो आराम से सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो हम प्राइवेट के चक्कर में क्यों पड़े? क्या मेरे दोस्तों हमें जो है अपनी जेब के ऊपर डाका डलवाना है क्या इन प्राइवेट कॉलेज वालों से? क्या 2-2 लाख रुपए इन्हें डोनेशन देने में फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, इनके चक्कर में मत पड़ना। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवाओ, गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करोगे, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल में काम सीखने के लिए ड्यूटी मिलेगी, पहले तैयारी कर लो। बाय द वे किसी कारणवश नंबर नहीं भी आता है ना तो ये प्राइवेट कॉलेज तो यही है, ये इसी डोनेशन में बाद में भी एडमिशन ले लेंगे दिसंबर में भी। समझ रहे हो बात को? तो भैया मेरा तो सुझाव आपको यह है, भले ही आप पैरामेडिकल करना चाहें, भले ही आप BSc नर्सिंग करना चाहें, प्रयास इस बात का होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो। गवर्नमेंट कॉलेज की थोड़ी सी वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लो, पहले एग्जाम दो। एग्जाम के थ्रू एडमिशन लोगे तो प्राइवेट कॉलेज वाला आपके साथ ज्यादा धोखा और चीटिंग नहीं कर पाएगा, नहीं तो मेडिकल लाइन में बहुत सारी फीसें वसूली जाती है, मैं सीधे शब्दों में कहता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात आती है कि सर हमें, ठीक है ना, बाकी एज क्या होनी चाहिए आपकी? तो आपकी एज 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। और बाकी मैंने योग्यता आपको बता दी, एडमिशन फॉर्म कब आएंगे ये मैंने बता दी, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा ये भी बता दिया। राजस्थान में एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा? राजस्थान के अंदर जो ये BSc नर्सिंग का एग्जाम होता है मेरे दोस्तों, BSc नर्सिंग का एग्जाम हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में भी होता है। लेकिन बाकी सभी परीक्षा कौन कौन सी? एक तो पैरामेडिकल, और कौन सी मेरे दोस्तों? एक आपकी फार्मेसी और आपकी फिजियोथेरेपी यानी BPT। इन तीनों के ही पेपर मेरे दोस्तों कौन से मीडियम में लगेंगे? इंग्लिश में लगने वाले हैं, याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पेपर नहीं दे सकते, दे तो सकते हैं और देते ही हैं। 90% स्टूडेंट तो हिंदी मीडियम के ही होते हैं जो इनमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही मीडियम पेपर आएगा। और एक बात बताता हूं, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, इन तीनों का सिलेबस क्या रहेगा? तो इन तीनों के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100 नंबर का पेपर रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं BSc नर्सिंग की बात करता हूं तो BSc नर्सिंग का जो पेपर रहेगा वो भी 100 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायो भी आएगी, ठीक है ना। 33 की फिजिक्स, 33 की केमिस्ट्री और 34 नंबर की बायो आएगी। तो जो स्टूडेंट BSc नर्सिंग की तैयारी करता है उसकी पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी तैयारी लगभग साथ में ही हो जाती है। ओके, अब मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग का सिलेबस है कम, जबकि पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी का सिलेबस क्या है? ज्यादा। कैसे? तो पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी में 11th और 12th दोनों की मेरे दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, और वो भी RBSc के NCERT। और BSc नर्सिंग की अगर हम बात करें तो BSc नर्सिंग में केवल
12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है, 11th की नहीं आती। बात समझ में आई आपके? और मेरे दोस्तों वेबसाइट कौन सी है, ठीक है ना, अगर किसी को ऑनलाइन तैयारी करनी है तो ये नंबर नोट कर सकते हैं आप। इन नंबरों पे गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे या पेटीएम करवा करके भी अपना ऑनलाइन कोर्स चालू करवा सकते हैं। विजय एजुकेशन पर बहुत सारी डेमो क्लासें डली हुई है और राजस्थान में पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज में आधे से ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान है विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों इसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। यह है अपनी वेबसाइट। इस वेबसाइट के द्वारा ही फॉर्म भरा जाएगा। एडमिशन वाले सेक्शन में जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा। अभी तक ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए नहीं है। यह देख सकते हो आप, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, फिर बीआरटी, एमएलटी, बीऑप्स ये पैरामेडिकल है, बी फार्मा, डी फार्मा ये फार्मेसी है और बीपीटी यानी ये फिजियोथेरेपी कोर्स है, ठीक है मेरे दोस्तों। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या है? तो जो बच्चा जीएनएम करता है, जीएनएम करने के बाद ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसे बोलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। और इसके बाद एक कोर्स होता है उसे बोलते हैं एमएससी नर्सिंग, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी तरह से जो स्टूडेंट जो है पैरामेडिकल में डिग्री करता है उसके बाद होती है एमएससी। एमएससी करने के बाद में पीजी कोर्सेज होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे दोस्तों। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं आप मुझे कॉल जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।